में जेवीएम का सरकार पक्का है। चांस जेएमएम का लग रहा है। हम भी चाह रहे कि एक बार और इसको मौका देना चाहिए। जेएमएम 10 में 8 मिलेगा जेएमएम को, और उधर रघुवर सरकार को 10 में 6 मिलेगा। सरकार कर रही है, उसको बीजेपी जेल में डाल रही है। जैसे हेमंत सोरेन को देख लीजिए, फिर दिल्ली में केजरीवाल को देख लीजिए। तो पे कई ऐसे मैंने घोटालों में या फिर विवादों में फंसे, जिस कारण से उनको मुख्यमंत्री भी चेंज करना पड़ा। हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जिस दृष्टिकोण से काम होना चाहिए कि आज खनिजों से, बाकी उत्पादों से भरा पड़ा हुआ, किसी भी क्षेत्र में आप बात करें, चाहे एजुकेशन हो, मिनरल्स हो, और हो, किसी भी चीज़ के मात्र यहाँ से केंद्र करोड़ों रुपए का अनुदान दे रहे। हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि केंद्र कुछ नहीं दे रही। आप क्या कर रहे हैं नितिन? ये तो अब आखिरी मौके पर क्या कदम उठाते हैं, कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को सब स्वीकार कर रहे हैं। झारखंड में बहुत जल्द चुनावी बिगुल बजने वाला है। बता दें कि साल के अंत में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है। मुकाबला इस बार भी जेएमएम और बीजेपी में होगा। हालांकि झामुमो के साथ कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां हैं, वहीं बीजेपी के साथ आजसू और जदयू जैसे दल हैं। जनता झारखंड में झामुमो का भी कार्यकाल देख चुकी है और भाजपा का भी। झारखंड में पिछले 5 वर्षों से झामुमो का कार्यकाल है। सूबे में बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 साल जनता की सेवा की, फिर तथाकथित जमीन घोटाला मामले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पीछे से उनका पदभार पार्टी के एक विश्वसनीय सिपाही चंपई सोरेन ने संभाला। 5 महीने चंपई भी मुख्यमंत्री रहे और जनता की सेवा की। 5 महीने बाद पुनः हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और फिर मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। झारखंड की जनता ने झामुमो के कार्यकाल को भी देखा और भाजपा का रघुवर सरकार भी देखा। तो अब बारी है दोबारा झारखंड के मुखिया को चुनने की। और इतने वर्षों में झामुमो ने जनता के लिए कितना काम किया है, इसका जवाब अब स्वयं जनता देगी। क्या जनता झारखंड में बदलाव चाहती है या फिर जनता हेमंत सोरेन को दोबारा मौका देना चाहती है? इन सब सवालों पर जनता ने क्या कहा, देखिए। दोबारा मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन मिलने से कोई फायदा नहीं है। सरकार अच्छी काम कर रही है, ठीक है, योजना लगातार दे रही है, देगी। अभी तो उनको कोरोना काल के चलते उनको वक्त टाइम नहीं मिला है ज़्यादा, लेकिन उम्मीद है अगली बार में वो अच्छा काम करेंगे। काम से मतलब है, जेएमएम रहे, बीजेपी रहे, कोई भी रहे, काम होना चाहिए। क्योंकि बहुत हम लोग का पीछे है झारखंड। यहाँ सब कुछ है, बहुत कुछ है। अगर सही से चलता तो झारखंड भी बहुत आगे रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास चलता नहीं। जिस समय अलग हुआ है झारखंड, और इसके साथ जो 2-3 राज्य और अलग, उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलप नहीं हुआ उसके हिसाब से नहीं हुआ। क्योंकि झारखंड में फिर बहुत चीज़ें यहाँ भी चाहते तो फैक्ट्री इंडस्ट्री बैठता है, बहुत कुछ होता है, कोयला है, एल्युमिनियम है, बहुत कुछ है, लेकिन उस से काम नहीं होता है। सब अपना पॉकेट भरता है, कोई ना कोई चोर निकल ही जाता है। काम ईमानदारी से होगा, कोई भी सरकार बैठेगा, तरक्की होगा, शहर चमकेगा, डेवलपमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। कोई भी सरकार बैठे, काम ईमानदारी से होना चाहिए। इससे हमको मतलब नहीं है जेएमएम रहे, सीपी सिंह रहे, रघुवर दास रहे, बीजेपी रहे, आसूस पार्टी रहे, काम होना चाहिए ईमानदारी से। काम होगा, काम दिखेगा पब्लिक को, पब्लिक को काम दिखेगा, ऑटोमेटिक वोट देगा, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं, जिसका काम दिखेगा। काम होने से मतलब है, और आपस में मेल मिलाप रहे। जो ये सब होता है धार्मिक वाला, आपस में नफरत फैलाना, ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ खास तो ये नहीं है, लेकिन बीजेपी का सरकार आता है तो थोड़ा सा आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं, तब फर्क हो जाता है। धार्मिक रूप से उनका जो कार्य है, वो कार्य को किस तरह देखते हैं, कैसा लगा? मतलब फिर से अगर चुनाव अभी कहे तो चुनाव आने वाला है, फिर से चुनाव में क्या वो जीतेंगे? वो तो देखना पड़ेगा चुनाव के बाद कौन आता है। सरकार किसी का फिर आए, काम होने से मतलब है। जनता है, आप भी वोट करेंगे जी। तो आप चांस जेएमएम का लग रहा है। हम भी चाह रहे कि एक बार और इसको मौका देना चाहिए जेएमएम को, क्योंकि इनको फंसाया गया, फिर ये जेल भी गए हैं। इसको एक चांस और मिलना चाहिए।
और दोनों का बात करें तो ये झारखंड में पहला बार हुआ कि जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन वाली जो सरकार है ये अपना 5 साल पूरा की है और उधर रघुवर सरकार भी 5 साल पूरा की है। तो दोनों को कार्यकाल में किसको बेहतर मानते हैं? बेहतर तो अभी इसी को मानते जेएमएम को। अगर कहा जाए आपको कि दोनों में 10 में कितना अंक देंगे? 10 में 8 मिलेगा जेएमएम को और उधर रघुवर सरकार को 10 में 6 मिलेगा। कार्य कैसा लगता है? हेमंत सोरेन का कार्य बहुत अच्छा लगता है और अभी महिलाओं लोग को मैया सम्मान योजना दे रहे हैं तो उससे महिलाओं का लाभ हो रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि जब से मैया योजना का लाभ मिला है और महंगाई बढ़ गया, आटा 30 रुपये किलो था 35 रुपये किलो हो गया, राशन में रेट भाग गया। इसको कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना तो कहीं ना कहीं ये चुनावी एजेंडा है, इसको लाना था तो और पहले भी लाते। नहीं तो इससे पहले कहाँ से लाते? इससे पहले तो वो खुद जेल में थे, उसका काम जो काम सरकार कर रही है उसको बीजेपी जेल में डाल रही है। जैसे हेमंत सोरेन को देख लीजिए, फिर दिल्ली में केजरीवाल को देख लीजिए, जो सरकार काम करती है उसको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर अभी देखिए यहाँ भी एग्ज़ाम हुआ कल परसों, तो इतना अच्छा काम हुआ है कि पूरे राज्य में जो है इंटरनेट बंद था, काम हो गया। इससे पेपर तो लीक नहीं हुआ। पेपर लीक होना सही नहीं है, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ ना। पैसे तो पकड़ाए हैं, पैसे पकड़ाए वो हाँ, लेकिन जहाँ बीजेपी का राज्य है और मिला हुआ सरकार बीजेपी का, वहाँ पेपर लीक हो गया, पूरे बच्चे लोग का भविष्य बिगड़ गए। यही का बोल रहे हैं, यहाँ भी तो पेपर लीक हुआ है झारखंड में। हाँ, अब बीजेपी का जहाँ सरकार है वहाँ भी लीक हुआ है, दोनों तरफ लीक हुआ है। बीजेपी अगर पेपर लीक हुआ है तो ये गलत हुआ है, लेकिन इंटरनेट बंद था तो इसमें तो लीक होने का सवाल ही नहीं होता है। अच्छा, दोनों का जो कार्यकाल है 5 साल रघुवर भी पूरा किए हैं, ये भी अपने पूरा किए हैं, तो दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए रघुवर सरकार में था कि उसमें दंगा नहीं हुआ, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन इसमें हुआ। लेकिन इसमें प्रशासन एक तरफा काम किया, मतलब जो किया उसको नहीं अरेस्ट करके जो कम किया उसको ज़्यादा अरेस्ट किया, ये गलत के था। लेकिन जो किया अच्छा हुआ। तो इस बार चुनाव में जेएमएम हाँ, इस बार चुनाव में जेएमएम का सरकार पक्का है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार किसी की भी हो, बस झारखंड में डेवलपमेंट होनी चाहिए। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो ईमानदारी से अपना काम करे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर रघुवर सरकार और हेमंत सरकार की बात करें तो हेमंत सरकार की तुलना में रघुवर सरकार ज्यादा काम कर चुकी है। राज्य का विकास हुआ था रघुवर सरकार में। वहीं हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन राज्य की विकासशील मुद्दों पर कम ध्यान देते हैं। सरकार का अगर कंपेयर किया जाए, अगर हम ये भी झारखंड की सरकार की बात करें तो झारखंड की सरकार, झारखंड जब से 24 साल अभी हो गया है, तो किसी भी सरकार की अगर बात करें तुलनात्मक तरीके से तो किसी को भी 100% नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर रघुवर सरकार की बात करें तो वो सिंगल मुख्यमंत्री में 5 साल काम किए हैं। और अभी जो सरकार आप विगत जो मैंने हेमंत जी की सरकार देख रहे हैं, वो कई मुद्दों पे कई ऐसे मैंने घोटालों में या फिर विवादों में फंसे, जिस कारण से उनको मुख्यमंत्री भी चेंज करना पड़ा। और अभी जो मैंने ये पूरा कॉपी आप देखा जाए तो केंद्र के सरकार की तरह कर रहे हैं, योजनाओं को ला रहे हैं जिसमें बांटना है। अगर सरकार योजनाओं को बांटने का ना करते हुए अगर वो लोकल डेवलपमेंट में काम करता, जैसे आज मान लीजिए बोकारो एक बहुत बड़ा एरिया है, इंडस्ट्रियल हब है, उसको डेवलप किया जाए। जमशेदपुर आपका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, उसको डेवलप किया जाए। रांची को डेवलप किया जाए। डेवलप इन द सेंस कि लोकल जो अपना मतलब जॉब के नज़रिए से आज जो पलायन हो रहा है, ये पलायन 1000-2000 दे देने से ख़त्म नहीं होगा। अगर हम जो इंडस्ट्रियल यहाँ बनी HEC है, इतनी बड़ी कंपनी है यहाँ पे रांची में देखा जाए, इसको डेवलप किया जाए। बोकारो में वेदांता है, सेल है, जमशेदपुर में आपका टाटा स्टील है। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया है बिल्कुल झारखंड पूरा। इसी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ही लोग बाहर जा रहे हैं ना। आज जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं आप देखते होंगे, इसी के लिए जा रहे हैं ना। अगर वो पलायन को रोका जाए, जो 75% हम बात करते हैं, हमने एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बात किया कि भैया आप स्किल आदमी को, बोले मेरे पास स्किल आदमी कैसे आता? लोग तो दबाव में देते हैं कि किसी को भी रख लीजिए। मैं कैसे किसी को भी रख लूँ? जब तक मेरे पास जिस क्षेत्र का बंदा नहीं मिलेगा तो मैं कैसे काम करवाऊँगा? तो समस्याएं कई हैं। सरकार अपने हिसाब से सिर्फ वादे कर रही है, नौकरियों की बात कर रही है। नौकरी कहाँ से पैदा होगा? खाली हम हवा ही बोल देंगे। अभी आप देखते होंगे हिमाचल सरकार का क्या हाल हुआ। उन्होंने खूब घोषणा कर दी, खूब पैसा की स्कीम दे रहा है। आज एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए नहीं है उनके पास।
रघुवर सरकार में कुछ योजनाओं पे काम हुआ है, जो उन्होंने मोमेंटम झारखंड किया, कंपनी आई, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही रह गई। उसको आज मैंने उसमें रामदेव बाबा ने जमीनी हकीकत में नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। रामदेव बाबा ने बहुत बड़ा प्लांट लगाने की बात की, टाटा ने बात करी थी, रिलायंस ने बात की थी, और हमारे चंदन क्यारी में फूड पार्क बनने की बात हुई थी, नहीं हो पाई। इसका पीछे कारण यही है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ इतना कम समय लगता है कि उनको लगता है कि जैसे अभी हेमंत सरकार, उनको लगता है कब चले जाएंगे, कौन मेरे विधायक चला जाएगा। जो विधायक टूटने वाला था उनको मंत्री बना दिया जाता है। आज ऐसे ऐसे विधायक हैं जिनको उस विभाग का नॉलेज तक नहीं है, जानकारी तक नहीं है कि उनके विभाग में क्या काम है। तो ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से काम करते हैं, उनको जो समझ में आता है वो करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जिस दृष्टिकोण से काम होना चाहिए कि आज खनिजों से, बाकी उत्पादों से भरा पड़ा हुआ है, किसी भी क्षेत्र में आप बात करें, चाहे एजुकेशन हो, मिनरल्स हो, और हो, किसी भी चीज़ के मात्र यहाँ से केंद्र करोड़ों रुपए का अनुदान दे रही है। हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि केंद्र कुछ नहीं दे रही। आप क्या कर रहे हैं? नितिन गडकरी ने कहा कि आप रोड बनाइए, हम आपके पास इंजीनियर नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कीजिए, कैसे डेवलप कीजिएगा? तो ये तो सरकार करेगी ना, लोकल सरकार करेगी ना। आज हम लोग स्थानीय नीति के लिए लड़ रहे हैं, ये तो लोकल गवर्नमेंट की बात है ना कि कैसे बनाएंगे हम। ये बाहरी भीतरी का विवाद नहीं है, ये विवाद है कि गवर्नमेंट कोई चीज़ को एक्शन लेगा तो वो इम्प्लीमेंट होगा। आज देखिए, आप दूसरे शहर में, दूसरे महाराष्ट्र या किसी राज्य की बात करेंगे, वहाँ कोई भी सरकार रहे, जो स्टेट पॉलिसी है उनकी ज़बरदस्त है, इसीलिए वहाँ पलायन नहीं हो रहा है, वहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो स्टेट पॉलिसी ज़बरदस्त होनी चाहिए, यहाँ के हित के लिए होनी चाहिए। लोग कहीं से भी आए काम करें, लोग करते भी हैं बाहर काम, यहाँ भी लोग आके काम करते हैं, बाहर भी काम होते हैं, लेकिन स्टेट पॉलिसी जब तक एक स्टेट के रूप में नहीं बनेगी तब तक देश का या मतलब राज्य का स्वाभाविक विकास नहीं हो सकता। दोनों को में अगर मार्क्स की नंबर की बात करें तो 10 में कितना देंगे? देखिए, अब अगर मैं रघुवर सरकार की बात करूं तो उनका सरकार 5 साल का कार्य कर रहा, इससे हेमंत सरकार से बेटर रहा। योजनाएं धरातल पे उतरी दिख रही है, रोडें सड़कें बनी हैं। लेकिन आप अभी की बात करेंगे तो हेमंत सरकार में रोडें सड़कें नहीं बनी, सिर्फ योजनाएं घोषणा हुई है। आप मुझे एक भी बड़े प्रोजेक्ट के नाम बता दीजिए, शायद नहीं। लेकिन उनके कार्यकाल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, विधानसभा बना और बाकी स्टेडियम बना, बाकी चीज़ें बनी। लेकिन हमको बता दीजिए कभी कोई बड़ा कोई योजना हुआ होगा। तो इसलिए सरकार पूर्णतः विफल है, और हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में मैंने ये सरकार यहाँ रहनी चाहिए। ऐसी सरकार बने जो यहाँ के विकास की बात करे, ना कि योजनाओं की बात करे, ना कि सिर्फ पैसा देने की बात करे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अब ये तो पब्लिक के मन के ऊपर है, पूरा उस दिन का माहौल होता, अभी का तो कोई एक जनता है, तो आपका क्या राय लगता है, ये सरकार अच्छी काम कर रही है? ऐसे कोई बुरी भी तो नहीं काम कर रही है। जो सबको मेहनत तो अपना करना है। अब सरकार कुछ थोड़ी मोड़ी मदद कर देती है, कुछ तो अच्छा परियोजना भी लाते हैं, कुछ हर किसी का कुछ अच्छा नेगेटिव, हर किसी को हर कोई खुश नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता, इसलिए कोई खराबी नहीं है। ये सरकार भी रहेगी तो कोई खराबी नहीं होगी पब्लिक के लिए। तो ये भी सरकार दोबारा होना चाहिए, हो सकती है। तो ये तो अब आखिरी मौके पर क्या कदम उठाते हैं, कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को सब स्वीकार कर रहे हैं कि ये अंतिम है, लास्ट सरकार की पूरी हो रही है। इस बीच में ये लगातार घोषणा कर रही है, इससे पहले नहीं कुछ था। देखिए, एक बात बताते हैं, रेवड़ी तो सभी को बांटता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे रांची हो, चाहे कोई भी हो, बंटना तो सबको है। तो वो बांटेगा ही बांटेगा। अंत में तो हर कोई चाहता है, आप और हम भी कुछ में खड़े होंगे तो कोशिश करेंगे आखिरी मौका तक हम कुछ लूट सके। तो ये सरकार भी लूटी तो ये गलत थोड़ी कर रही है। अंत में तो बाद में ये तो परियोजना तो खत्म होगी, अभी तो चलेगी लेकिन कुछ दिन बाद तो खत्म होगी। ठीक, चलिए, ये थे। जल्द ही राज्य में चुनाव होने वाला है, ऐसे में जनता तय करेगी कि कौन होगा राज्य का अगला मुख्यमंत्री। ये चुनाव का परिणाम तय करेगा। चुनावी नतीजा यह तय करेगा कि जनता किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। क्या वो हेमंत सोरेन को एक और मौका देगी या किसी और का विकल्प तलाश रही है। हम नजर बनाए हुए हैं, आप भी अपनी नजर स्ट्रीट बस पे बनाए रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।